नेक्स्ट वन इज टू वे अनोवा, ठीक है। टू वे अनोवा में मैंने आपको यही बताया था कि जब हमारे पास दो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होंगे एट द सेम टाइम तो वो हमारे पास टू वे अनोवा आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो हम ले रहे हैं। अब हमारे पास देखिए इनमें जो एग्जांपल्स हैं इनमें दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास एग्रीकल्चर आउटपुट पे हमारे दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, एक वैरायटी ऑफ सीड, ठीक है, और दूसरा वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर। ये दो फैक्टर आ रहे हैं तो हमारे पास टू वे अनोवा में हम इसको लेके जाएंगे। और दूसरी एग्जांपल है कि बिजनेस फर्म में हैव इट्स सेल्स डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेल्समैन एंड डिफरेंट रीजन। ये दो हमारे पास फैक्टर हैं, इस वजह से इसको हम टू वे एनालिसिस में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब जो है हम टू वे के लिए जो एग्जांपल ले रहे हैं ये सब लेवल्स हैं, उसके एग्जांपल समझाने के लिए आपको कि इनकम लेवल है तो उसमें हमारे पास एक फैक्टर अगर इनकम लेवल है तो उसके थ्री लेवल्स आ जाएंगे, लो मीडियम हाई या जो भी जितने भी आप करना चाहें, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास नल आर प्लेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन इन ईच सेल, कि हम सबसे पहले जो बनाते हैं नल और अल्टरनेट वो इस तरह बना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व एज फॉलोज। सबसे पहले हम टोटल सम ऑफ स्केयर निकालते हैं। टोटल सम ऑफ स्केयर कैसे निकालते हैं, टोटल सम ऑफ स्केयर इंडिविजुअल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। फिर वर्क आउट फॉर द करेक्शन फैक्टर, ठीक है, फॉर करेक्शन फैक्टर निकाली जाती है। फिर बिटवीन सम ऑफ स्केयर फॉर कॉलम एंड बिटवीन सम ऑफ स्केयर फॉर रोज। इसमें एक चीज़ ऐड होती है, तो टेबल बना होगा ये देखें। जो हमारे पास वन वे अनोवा था ना उसमें बिटवीन सम ऑफ स्केयर था और विद इन सम ऑफ स्केयर था और टोटल था, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास टू वे आ जाता है उसमें बिटवीन कॉलम ट्रीटमेंट, बिटवीन रोज ट्रीटमेंट, और जो हमारे पास रेजिड्यूल और एरर आ जाता है उसकी जगह टोटल सम ऑफ स्केयर, और फिर ये हमारे पास टोटल आ जाता है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले तो हमारे पास बिटवीन, हमारे पास जो वन वे अनोवा था वो एक ही था, बिटवीन सम ऑफ स्केयर। यहाँ पे हमारे पास जो बिटवीन सम ऑफ स्केयर है वो दो में स्प्लिट हो जाता है, कॉलम में और रोज में, टू वे अनोवा में, ठीक है। फिर उसके बाद विद इन सम ऑफ स्केयर जो होता है वो हमारे पास रेजिड्यूल और एरर में आ जाता है, और फिर एक टोटल सम ऑफ स्केयर आ जाता है। फिर इसके लिए हमने सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फार्मूलाज में वन बाय वन आपको बता देती हूँ। टोटल सम ऑफ स्केयर के लिए हमारे पास, बिटवीन सम ऑफ स्केयर सॉरी के लिए हम जो हमारे पास टोटल होगा उसका स्क्वायर लेके फिर ये हम फार्मूलाज की एन आई जे की आपको समझ नहीं आएगी, हम एग्जाम्पल को लेके चलते हैं फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ भी सबके लिए अलग होगी। टोटल वेरिएशन के लिए ये होगी, टोटल वेरिएशन बिटवीन कॉलम के लिए, टोटल वेरिएशन बिटवीन रोज के लिए, और टोटल वेरिएशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रेजिड्यूल वेरिएंस के लिए ये होगी, ठीक है। और ये उन्होंने बताया भी कि सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, और आर किसको, रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी बेस पे हमने इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी है। ये पूरा टेबल है, ठीक है, कि हमने इसकी किस तरह फाइंड आउट करनी है सारी चीज़ें वन बाय वन। अब मीन स्क्वेयर रेजिड्यूल्स वही इन्होंने लिखा है कि वेरिएंस प्रोवाइड द बेसिस फॉर द, जो मीन स्क्वेयर रेजिड्यूल है वो ऑन द बेसिस ऑफ एफ रेशो हम निकालते हैं बिटवीन एंड कॉलम एंड ट्रीटमेंट, बिटवीन कॉलम ट्रीटमेंट एंड बिटवीन रोज ट्रीटमेंट आ जाता है, ये देखिए रेजिड्यूल के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑलवेज ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ द सैम्पल, जो मीन स्क्वेयर रेजिड्यूल है वो हमेशा जो सैम्पलिंग की फ्लक्चुएशन की वजह से सिग्निफिकेंस हम उसको टेस्ट करते हैं। फिर बोथ द एफ रेशो, फिर हम दोनों के लिए कंपेयर करते हैं। पहले तो हम एक एफ रेशियो आ रही थी उसको हमने एफ टेबलेटेड के साथ किया था ना, अब हमारे पास दो, अगर हमारे पास दो आएंगे एफ और फिर उनको हमने बारी बारी एफ टेबलेटेड से करना है, या फिर दो पी वैल्यू देखेंगे तो उस तरह देखेंगे, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, उससे इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। सेट अप एनी सेट अप इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल फॉर द फॉलोइंग टू वे डिज़ाइन रिजल्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास देखें जो पहले डाटा था पर एकड़ प्रोडक्शन थी ए बी एंड सी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, वो हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर था। अब हमारे पास फैक्टर ऑफ फर्टिलाइजेशन उन्होंने यूज़ किया है कि जब हमारे पास कोई डब्ल्यू फर्टिलाइजेशन हम यूज़ कर रहे थे तो ए सीड वैरायटी की यूज़ कर रहे थे, फिर हम एक्स फर्टिलाइज़र के साथ ए सीड यूज़ करते थे, फिर वाई फर्टिलाइज़र के साथ ए, फिर इसी तरह जेड के साथ ए फर्टिलाइज़र, फिर जेड के साथ बी अप टू सोन, ठीक है। ये दो फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं, एक
ये ठीक है, वैरायटीज ऑफ सीड और एक वैरायटीज ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, अब स्टेप 1 में हमने टोटल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स करना है। ठीक है, कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हमने इंडिविजुअली ऐड करना है, 6 + 7 + 3 + 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 60 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ठीक है, 60 सॉरी, इनका सम आ जाता है सब नंबर्स का। ठीक है, टी इज इक्वल टू टोटल हमारे पास 60 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हैं हमारे पास 12। ठीक है, कैलकुलेट करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, टी स्क्वेयर, जो हमारे पास टी है इसका 1/1 हम स्क्वेयर लेंगे और डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो हमारे पास 300 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो ईच वैल्यू है उसका स्क्वेयर लेने आप, 6 का स्क्वेयर, 7 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर अप टू सो ऑन, तो आपके पास आ जाएगा 300। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप 2, कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ स्क्वेयर। ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वहीं हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ हैं, देखें 6 का स्क्वेयर 36, 7 7 से 49 अप टू सोन, हर वैल्यू का स्क्वेयर लेंगे और फिर हम उसको ऐड करके, ठीक है, टोटल ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर सबको ऐड करना है और माइनस जो हमारे पास आया है करेक्शन फैक्टर से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास 32 टोटल सम ऑफ स्क्वेयर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू है और ये हमारे पास स्क्वेयरिंग के साथ है। ठीक है, और टोटल सम ऑफ स्क्वेयर हमारे पास 32 आ गया। उसके बाद हमने कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वेयर बिटवीन कॉलम्स बिटवीन। ठीक है, अब उसके लिए क्या फार्मूला है, 24, उसके बाद जो हमारे पास बिटवीन सम ऑफ स्क्वेयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो सैम्पल है, सॉरी, जो हमारे पास सैम्पल है ये रहा, इन सबको ऐड करेंगे 24 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे आई थिंक सो 20 आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे आई थिंक सो 16 आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी देख के बताती हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ये रहा, और इसको डिवाइड करेंगे 4 टर्म से, तो 4 पे, सब 4 पे ही डिवाइड हो रही है। ठीक है, और ये मल्टी 4 पे और ये ऐड हो रही है तीनों टाइम। ठीक है, ऐड करके माइनस करेक्शन फैक्टर, जो हमने पीछे फर्स्ट पे करेक्शन फैक्टर जो एक निकाला है उसी से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, टोटल सम ऑफ स्क्वेयर को भी, बिटवीन सम ऑफ स्क्वेयर को भी और विद इन सम ऑफ स्क्वेयर, बिटवीन रोज एंड बिटवीन कॉलम, सॉरी, इनको भी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर हम बिटवीन रोज ट्रीटमेंट हम अगर फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या कैसे आएगा ये, अब हमारे पास जो रोज़ हैं ट्रीटमेंट, उनके लिए हमने सम ऑफ स्क्वेयर फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे होगा, हमारे पास जो रोज़ का सम है 6 5 एंड 5 विच इज़ इक्वल टू 16, 7 5 एंड 4 विच इज़ इक्वल टू 5 एंड 4 16 एंड 3 3 एंड 3 9 अप टू सोन, ये हमने रोज़ को सम करना है। ठीक है, और अगेन ये 3 है, 1 2 3, उस पर डिवाइड करेंगे तो इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो आ जाएगा, ये देखिए ये फार्मूला भी है, तो हमारे पास 18 आ जाएगा और करेक्शन फैक्टर से इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर और एरर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर और रेजिड्यू। ठीक है, हमने जो एरर है उसका सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे होता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम प्लस सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज। ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर भी हमारे पास है और ये दोनों टर्म भी हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। स्टेप 6 जो है हमारे पास क्या है कि हर किसी के लिए अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द वेरिएंस बिटवीन कॉलम आ रही है। ठीक है, वो कॉलम हमारे पास 3 थे तो 3 - 1 आ गई विच इज़ इक्वल टू 2, रोज़ हमारे पास 4 थी तो 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3 आ गई। रेजिड्यूल्स हमारे पास क्या थी कि 3 - 1 कॉलम जो थे हमारे पास वो थे 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2 एंड रोज 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह टोटल के लिए हमारे पास जो है कॉलम है वो 3 है और रोज़ 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी, तो 11 आ जाएगा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। अब ये सारे हमने डाटा हमने लिख लिया, अब इसको टेबल में पुट करेंगे एज जैसे हमने लास्ट में किया, और वही प्रोसीजर है जो हमारे पास मीन सम ऑफ स्क्वायर है, तो नोमिनेटर में 8 आएगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ये हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह ये भी इसी